आज यानी कि 9 मार्च को होता है नो स्मोकिंग डे। तो इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग या तंबाकू खाने से क्या नुकसान होते हैं, बल्कि हम बात करेंगे कि ये जो व्यसन है इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 प्रैक्टिकल अप्रोचेस बताऊंगा। प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू होने से पहले मैं आपको 9 ऐसे अप्रोच बताऊंगा जो सुनने बहुत अच्छी लगती हैं मगर काम नहीं करती हैं। तो पहली तो यही है कि आप पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दीजिए कि मैं सिगरेट या दारू या गुटखा नहीं खाऊंगा। देखो, सुनने बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी दुनिया को बता दूंगा कि सब नज़र रखेंगे तो मैं पी ही नहीं पाऊंगा। मगर आप ध्यान रखिए ना कि अगर आपके पास सोशल प्रेशर होगा भी तो कभी ना कभी दिन में ऐसा तो टाइम होगा ना जब आप अकेले होंगे तो आप तब पी लेंगे। तो ये कोई इलाज नहीं है, ये केवल चीज़ों से भागना है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि आप लिस्ट बनाइए कि आपको क्यों छोड़ना है, बोगस। तीसरी बात यह है कि आप उन लोगों से दूरी बनाइए जो स्मोकिंग करते हैं। मगर क्या उससे काम हो जाएगा? बाहर निकलेंगे तो हर खोके पे लाइन लगी पड़ी है पीने वालों की। या तो आप बिल्कुल काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ जाइए, वो भी अकेले नहीं, क्योंकि अकेले होंगे तो आप पिएंगे ही। तो ये भी कोई अप्रोच नहीं लगती मेरे हिसाब से। चौथी, जो आजकल बहुत हवा में है कि नॉन निकोटिन टैबलेट्स लेना, मगर इसकी भी एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी कि इन टैबलेट्स की भी आदत लग जाती है। मतलब नाक सीधे ना पड़ के टेढ़ी पकड़नी है। तो लत हटानी है हमें, एक लत छोड़ के दूसरी लत नहीं पकड़नी है। पांचवी, कि धूम्रपान को छोड़ने के लिए एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, ये हो सकता है एक तरीका जो प्रैक्टिकल है, ये हो सकता है एक प्रैक्टिकल तरीका, क्योंकि 3 जो एडवाइस मैं देने वाला हूँ उसमें से एक में है योगा। मगर ऐसा तो नहीं है ना कि आप चीनी की जगह नमक डाल दोगे, नमक की जगह चीनी। तो पर्टिकुलर एक्सरसाइज ही इस पर्टिकुलर काम के इस्तेमाल आएगी। अब आप ऐसा मत सोचना कि आप जिम जा रहे हो तो आपकी आदत छूट जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप जिम जा रहे हो तो आपके मन में ये आ जाए थोड़ा सा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो नहीं पी रहा, वो बात अलग है। मगर नमक नमक की जगह इस्तेमाल होगा और चीनी चीनी की जगह इस्तेमाल होगी। छठा पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं जब भी आपको लत लगे तो बहुत सारा पानी पी लीजिए। हाँ, पर पानी से प्यास बुझेगी, लत नहीं। लत के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं ना कि वो बंदा या बंदी क्यों इन व्यसन को कर रहा है। चलो, ये तो हो गई कुछ नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल चीज़ें जो एक्चुअली में काम करती हैं। तो पहली है चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना। चंद्र नाड़ी ये क्या है? चंद्र नाड़ी जिसकी एक्टिवेट होती है उसका खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, मतलब कि सेल्फ कंट्रोल अमेजिंग होता है। तो ये कैसे होगा? आपकी नाक है ना, ये इसमें 2 नॉस्ट्रल्स हैं, 2 छेद हैं जिससे आप सांस लेते हैं। एक होती है सूरज की और एक होती है चंद्रमा की। जो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ना वो है आपकी चंद्रमुख की, और जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है वो है सूरज की। तो आपको अपनी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है तो आपको अपनी राइट नोज को बंद करना है और लेफ्ट नोज से ही सांस लेनी है और छोड़नी है। तो ये कैसे करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले आलती पालती मारकर या सुखासन में बैठ जाइए, कमर सीधी करके। फिर उसके बाद में राइट नोज बंद कर लीजिए और लेफ्ट नोज से सांस लीजिए और छोड़िए। रोज दिन में 5-10 मिनट कीजिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी विल पावर, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ने लगा। अब दूसरा और तीसरा जो है वो वैसे तो कनेक्टेड ही हैं, मगर अलग अलग फील्ड हैं तो इसलिए अलग अलग बोल रहा हूँ। जो कोई व्यसन करता है उसमें किसी ना किसी एलिमेंट की कमी होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हाई सल्फर कंटेंट खाएंगे, ऐसी चीज़ें जिनमें सल्फर ज़्यादा होता है। और सबसे बढ़िया जो होता है वो है अदरक। तो अदरक खाइए आप। मगर इस अदरक की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब समझ में नहीं आया ना एफिशिएंसी मतलब? अगर जैसे आपका परिवार है 2 जनों का, तो आपको सब्जी 250 ग्राम ही काफ़ी होगी ना, या जितनी ज़रूरत है उतनी लाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि 200 लोगों के परिवार के लायक सब्जी लेके आओगे। तो यही है एफिशिएंसी। तो कम में ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अदरक लेना है, उसके छोटे छोटे पीस काटने हैं, कैंडी जैसे जो आती है ना टॉफियाँ चूसने वाली, ठीक है। फिर उसके ऊपर उसको नींबू निचोड़ देना है बढ़िया से, और फिर नींबू निचोड़ने के बाद थोड़ा डालना है काला नमक। उसको एकदम बढ़िया से मिला लेना, मिला कर रख देना धूप में। जब वो सूख जाए तो उसको आप अपने पास रखिए, डब्बी में रखिए, कागज़ की पुड़िया में रखिए, कुछ भी करके। और सुबह को खाने के बाद या जब भी आपका मन करे तो आप उसको, अदरक का जो टुकड़ा है उसको चूसना शुरू कर दीजिए। चूसना बोला है मैंने, काटना नहीं। क्योंकि जब आप चूसेंगे तो वो अदरक का जो रस होगा वो आपके सलाइवा के साथ मिक्स होगा और वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। अब इससे क्या होगा? सल्फर की कमी कम होगी और आपकी इच्छा खुद ब खुद धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तीसरा तरीका जो है वो है होम्योपैथिक का। ये सल्फर जो है वो होम्योपैथी वाले देते हैं एक शीशी में जो आती है लिक्विड फॉर्म में। उसकी अलग अलग पोटेंशियल के हिसाब से आती है, 200 भी आती है, 1000 भी आती है। अगर आप होम्योपैथिक की तौर पे उस लिक्विड वाली को लेंगे मेडिकल पे जाके, सल्फर 200 या सल्फर 1000 लेके उसका इस्तेमाल करने का तरीका, और एक बार आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा कि इसको कैसे लेते हैं और बता दीजिएगा कि मैं इसको क्यों लेना चाहता हूँ। तो ये 3 तरीके हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं। तो आप इन 3 तरीकों में से
दो तो अपना ही सकते हैं। पहला चंद्र नाड़ी, जो आपको हर फील्ड में काम करेगा, और दूसरा अदरक, जो हर घर में मिलता है, नींबू और काला नमक, तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इन दो को करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। और तीसरा, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल जो आती है उनका अलग अलग यूज़ होता है, और वो डॉक्टर आपके शरीर को, आपकी योग्यता को देख के, आपको कितनी ज़रूरत है वही देख के आपको बताएगा। तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन के तौर पे ही दिया जाएगा, इसलिए आप तीसरे में जाएंगे अपने डॉक्टर के पास। और ऐसा नहीं है कि लोग नशा केवल शौक में करते हैं। अगर देखो बालक जो है, अगर कोई बालक छोटा है या नाबालिग है, समझदार नहीं है, शो ऑफ में है, तो वो चलो एक बार को शो ऑफ के लिए पी लेगा। मगर कोई बड़ा है जो अक्लमंद है, अगर वो पी रहा है तो हो सकता है कि किसी एलिमेंट की उसकी बॉडी में कमी हो, जो एलिमेंट शरीर मांगता हो कि मुझे चाहिए चाहिए, तो वो कहेगा शरीर उससे कि ये सिगरेट पी ले या दारू पी ले या तंबाकू खा ले, तो मेरी जो है ये कमी कम हो जाएगी। मगर वो टाइम बिंग के लिए होती है ना, तो इलाज तो नहीं है। तो इलाज ये है, तो आप इनको कीजिए, अपनी बॉडी को मंदिर बनाइए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।